तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने खुद को पहले क्यों नहीं मारा, क्योंकि जीने में दोस्त कुछ नहीं रखा। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक ऐसा इंसान, एक ऐसा फिलोसोफर कह रहा है जिसको मैंने 3 हफ्ते पहले पढ़ना ढंग से शुरू किया और अब मैं भाई साहब उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। नॉट बिकॉज कि मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ, नॉट बिकॉज मैं उसकी बात से डिसएग्री भी करता हूँ, बट वो मेरी छाती पे उसकी बातें ऐसे बैठ गई है जैसे कोई ठंडा भूत। इस फिलोसोफर का नाम था एमिल चूरन एंड मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा कि मैं उसको पढ़ लूंगा और आराम से भैया अपनी ज़िंदगी मस्त। बट भाई हम बकलौल, हम गलत। बिकॉज अब मैं रात के 3 बजे उठ जाता हूँ और ऐसा लगता है उसकी आवाज़ मेरे कान में गूंज रही है। मैं जब लोगों को स्माइल करते हुए देखता हूँ तो ऐसा लगता है उसकी आवाज़ कान में गूंज रही है। जब मैं ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल होने की कोशिश करता हूँ ऐसा लगता है उस बंदे की आवाज़ कान में गूंज रही है। वो मेरे कान में ऐसी चीज़ें बोल रही है जिसको मैं भाई बिलीव ही नहीं करना चाहता। बट क्या कर सकते हैं भाई, आई जस्ट कांट स्टॉप हेयरिंग हिम। भाई आपको भी हम लपेटेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, मैं आपको भी अपने साथ लेके चलूँगा इस डार्कनेस में। तो घबराइएगा मत, बिकॉज हम थोड़े घबरा गए हैं और हम इस डार्कनेस में अकेले नहीं रहना चाहते अब। तो चलिए आप भी हमारे साथ आइए। और भाई इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं मास्टर क्लास में बहुत सॉलिड मॉड्यूल्स आने वाले मंथ्स में डालने वाला हूँ। जितनी मेरी थ्रोट की कैपेसिटी रहेगी उस हिसाब से मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ जो कि मैं यहाँ पे फ्री में नहीं डालता हूँ, मास्टर क्लास में डालता हूँ। तो जाओ भाई अभी लो, सॉलिड ऑफर चल रहा है, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके अभी लेना तो चेकआउट ज़रूर करो। जिसको नहीं पता मास्टर क्लास क्या है भाई, उसमें क्या सिखाया जाता है, तो ये थोड़ी मेहनत कर लीजिए, लिंक क्लिक करिए, खुद आपको पूरा मिल जाएगा। एक वीडियो सेल्स लेटर है VSL, जाके देख सकते हो, उसमें मैंने सब समझाया हुआ है, सब कुछ रिटर्न है, FAQs है, खुद समझो खुद लो और भाई उस 1% कल्ट को ज्वाइन करो जो कि जीत रहे हैं हर दिन। तो भाई साहब आप समझ लेते हैं द मैन बिहाइंड दिस फिलोसफी, एक अखंड फिलोसफी उसके पीछे असल में था कौन। एमिल चोरन वॉज बॉर्न इन 1911 और एक छोटे से रोमेनियन विलेज में बॉर्न हुए। भाई प्रीस्ट के बेटे, ब्राइट स्टूडेंट, नॉर्मल सब कुछ ठीक। बट फिर वो एक दिन 17 साल के हो गए और भैया उन्होंने सोना बंद कर दिया, नॉट इन लिटरल सेंस, बट सालों तक उनकी नींद ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी। तुम समझो, सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, बंदा सो नहीं पा रहा है, सीलिंग को देख रहा है, पड़े हुए भाई साहब, करें तो करे क्या। और उन घंटों में ना कुछ तो इस बंदे के अंदर टूट गया। उसने कहा इंसोम्निया ने इसे बहुत कुछ सिखाया है, मतलब सब कुछ सिखा दिया है। जब आप सो नहीं सकते तो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते और अपने थॉट्स को रोक नहीं सकते। जितना भी मीनिंग यू बिल्ड ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन में जो बनाते हो, सब डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। दोस्त तुम बचते हो रॉनेस ऑफ बीइंग अलाइव, जिंदा रहने की रॉनेस तुम्हारे साथ रह जाती है। 20 साल की उम्र तक इन्होंने लिख दी थी ऑन द हाइट्स ऑफ डिस्पेयर, इनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स। कहा जाता है, क्रिटिक्स कहते हैं, वो सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी, वो एक मतलब स्क्रीम थी, चिल्लाए थे उसमें वो फिलॉसफी के थ्रू अबाउट वांटिंग टू डाई, एग्जिस्टेंस को हेट करना और अपनी कॉन्शियसनेस में ट्रैप्ड फील करना। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मुझे स्ट्रेंज लगी वो ये थी कि इस बंदे ने इतना सब कुछ लिखा बट ही डिडंट किल हिमसेल्फ। वो बंदा पेरिस चला गया, एक छोटे से टाइनी अपार्टमेंट में रहता रहा, लगभग 50 साल वो बंदा उस अपार्टमेंट में रहा। सेम रूट लेता था अपना, जो भी काम धंधे पे जाता था, स्ट्रेंजर्स को देख के स्माइल करते थे। एंड हिज नेबर्स इवन सेड, जो आस पड़ोस वाले थे, कि भाई बड़ा ये तो काइंड आदमी है, जेंटल आदमी है, बहुत फनी है, ऐसा आदमी फनी। लेकिन भाई बाहर कुछ और मास्क, घर जाके वो सिर्फ लिखता था। और एक लाइन ऐसी लिखी जो आज तक फिलॉसफी में लोगों ने, समझ लो, जो सुन के मेरे को बड़ा वियर्ड लगा, ये बंदे ने क्या सोच के वो लिखा होगा। उसने लिखा है, आई एम द बीस्ट ऑफ माई ओन अबतवार, अबतवा मतलब स्लॉटर हाउस, मैं अपने ही कसाई खाने का सबसे बड़ा दाना हूँ। इट वॉज लाइक कि वो डार्कनेस को परफॉर्म नहीं कर रहा, वो जी रहा है। बहुत लोग ना फेक करते हैं डार्कनेस, भाई हम तो गम में हैं, भाई लिख दिया नाहिलिस्ट एब्सर्डिस्ट कमेंट्स में आके, भाई हम तो ये हैं, हम तो कूल है, भाई हम तो 4 लॉजिकल फैलेसीज फेंक के, भाई हम तो, तुमने ये लॉजिकल फैलेसी, तुमने ऐड होमिनम, तुमने वो होमिनम, वो होमलेस, वो होमफुल, और हम तो बन गए देवदास। यही चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग बनाती है। वो कोई टॉर्चर्ड आर्टिस्ट नहीं था जो कि चिल्ला रहा है कि किया रहा है, जो कि हमने फिलिप माइनलैंडर पे एक वीडियो रिसेंटली बनाया था, उसमें हमने बात करी थी। ही वॉज वेरी पोलाइट, फंक्शन करता था भाई। डिनर पार्टीज में हंस रहे थे, तेज तेज हंसता था कि लोग समझते थे कि भाई ये तो बंदा मस्त बंदा है। लेकिन भाई जब अपने घर जाता था, कमरे के दरवाजे जैसे ही बंद होते थे, दीवारों को वो बंदा ऐसे घूरता था जैसे पता नहीं भूत देख लिया हो सुबह तक। ऐसे थॉट्स जो कि लोगों को रुला दें, लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दें,
बट उस बंदे के लिए वो सिर्फ थॉट्स थे, समझ लो एक मेडिटेशन की तरह, एक ऐसा सत्य, एक ऐसा ट्रुथ जो कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था देखने से। वो चीज़ ने मेरे को हॉन्ट कर रहा है, वो चीज़ कि ये बंदा एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। थोड़े से हमारे ऊपर नीचे थॉट्स होते हैं, हम भाई ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, तो बंदा ब्रोकन, ही वॉज नॉट ब्रोकन, नॉट दैट ही वॉज ब्रोकन, बट इन थॉट्स के बावजूद वो टूटा नहीं, वो हंसता रहा, वो खेलता रहा। मतलब सोचो बॉर्डर लाइन साइकोपैथी हो गई, साइकोपैथ इंसान। बट बाद में तुम उनको पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ही वॉज जस्ट अवेक। उन्होंने रियलिटी समझ ली थी, एक ऐसे तरीके से अवेक जो कि हम ज़्यादातर लोग नहीं हैं। और ऐसे इस तरीके से वो जग गए थे, समझ लो कि भाई वो वापस वो बंदा कभी सोने जा ही नहीं पाया, नॉट इन लिटरल सेंस बट मेटाफोरिकल सेंस। वो बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी पेन डाउन कर दी, अपनी फिलॉसफी पेन डाउन कर दी, जिसको हम आगे थोड़ा सा और समझते हैं। तो अगर आप पूछे कि ये इतने खूंखार कैसे बन जाते हैं, तो हमें इनकी थोड़ी सी ज़रा सटल थी, बहुत डिफिकल्ट नहीं, ऊपर ऊपर से फिलॉसफी देखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ इन्होंने जो बात करी एग्जिस्टेंस के ऊपर, कि एग्जिस्टेंस एक बहुत बड़ी गलती है। क्यों? उस क्यों को समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ऐसा कभी हुआ है कि आप उठे हैं, सुबह सुबह उठे और यू आर फीलिंग कन्फ्यूज इसलिए नहीं कि आज क्या करना है, बट कन्फ्यूज इसलिए कि भाई मैं यहाँ हूँ क्यों? मैं रोज़ उठ रहा हूँ, रोज़ एक ही चीज़ कर रहा हूँ और ये रिपीट हो रहा है। मेरे यहाँ रहने का मकसद ही क्या है? ऐसा लगता है मानो किसी ने हमें एक ऐसे गेम में डाल दिया है जो मैंने कभी एग्री किया ही नहीं था कि मैं खेलना चाहता हूँ। चोरन ये रोज़ फील करते थे। इन्होंने लिखा, आई कोट, इट इज़ नॉट वर्थ द बॉदर ऑफ किलिंग योर सेल्फ सिंस यू ऑलवेज किल योर सेल्फ टू लेट। अब इसका मतलब क्या भैया, सीधी सादी भाषा में समझो, देसी फिलोसोफर भाई। इसका मतलब ये है, जिस मोमेंट पे तुम अवेयर हो जाते हो कि ये जिंदगी तो एक लूप की तरह है, इसमें क्या है समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ क्यों हूँ, डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, सफरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तुमने नहीं चूज किया कि तुम एग्जिस्ट करना चाहते हो, तुम यहाँ एक तरह से मानो फेंक दिए गए थे, एक ऐसे शरीर में जो कि सड़ जाएगा, एक ऐसे माइंड में जो कभी रुकता नहीं है, एक ऐसी दुनिया में जो डिमांड करती है कि तुम प्रिटेंड करो कि इट ऑल मेक सेंस, काम करो, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, नौकरी करो, शादी करो, बंदी है, बंदा है, बच्चे करो, पैसे कमाओ, जैसे फोर्स किया जा रहा है कि कोशिश करो किसी तरह ये सेंस बनाए। और सबसे बुरी बात, तुम यहाँ पे रीसेट नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई अंडू बटन नहीं है, तुम बिफोर नहीं जा सकते, तुम पहले नहीं जा सकते, तुम सब कुछ वापस से रीसेट नहीं कर सकते, तुम उस बिफोर में नहीं जा पाते। एक ऐसा बिफोर जिसमें तुम्हें ये फीलिंग ही नहीं है कि जब तुम्हारे लव्ड वन मर जाएंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। एक ऐसा बिफोर जहाँ पे मीनिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम ढूंढो, कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम डेस्परेटली इन्वेंट करो। क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव हम देखते हैं वो बहुत टेरिफाइंग है, बहुत डरावना है। ड्यूरन ने एग्जिस्टेंस को देखा एक कॉस्मिक एक्सीडेंट की तरह। वो ईविल नहीं है, बदमाश नहीं है, वो कोई पनिशमेंट नहीं है, वो एक मिस्टेक है, एक बहुत बड़ी गलती है, एक ग्लिच है, एक बायोलॉजिकल ग्लिच जिसने आसपास के क्रीचर्स बनाए, पर्टिकुलरली हम लोग इंसान, जिस केपेबल ऑफ आस्किंग वाई, क्यों। एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें कोई आंसर्स नहीं है, उसमें सवाल उठाने की क्षमता। तो यहाँ मेरा सवाल है आपसे, अगर आप उस बिफोर में जा सकें अपनी सफरिंग से पहले, या फिर बिफोर यू वर बॉर्न, क्या तुम ये चूज करना चाहोगे? अगर तुमसे कोई पूछे, कोई डिवाइन एंटिटी, कुछ भी जिसमें भी तुम मानते हो या नहीं भी मानते हो, अगर ऐसे तुमसे पूछा जाए कि तुम पैदा होना चाहोगे, तो तुम इस पैदाइश को एक्सेप्ट करोगे? नीचे कमेंट्स में जवाब जरूर देना, ये जानते हुए कि तुम्हारे साथ क्या क्या बुराइयां हो रखी हैं, इस दुनिया की गंदगी। वुड यू चूज टू बी बॉर्न? सोचना इसके बारे में। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पे, जिसमें इन्होंने होप को वीकनेस की तरह देखा। क्यों? हमें हमेशा से सिखाया गया होप बहुत ब्यूटीफुल चीज है, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी स्ट्रेंथ है। फ्यूचर की तरफ देखो, और फ्यूचर की तरफ देखने से हम सर्वाइव कर सकते हैं। चोरन हेटेड होप, ही हेटेड होप, दिल से हेट करता था उसको। इन्होंने जहर बोला। इन्होंने लिखा, आई कोट, ओनली ऑप्टिमिस्ट कमिट सुसाइड, ऑप्टिमिस्ट हु कैन नो लॉन्गर बी ऑप्टिमिस्ट। मतलब समझो, अगर नहीं समझ में आया 10 सेकंड वापस रिवाइंड करके सुनो। ये कहना चाह रहे हैं होप तुम्हें मारता है, क्योंकि होप एक झूठ है जो तुम अपने आप को सुनाते हो। कि भाई क्या सुनाते हो? कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कि मीनिंग आ रहा है, कि जो मेरी सफरिंग हो रही है उसका कुछ ना कुछ तो पर्पस है, जो हुआ अच्छे के लिए, अंत भला तो सब भला। और जब वो झूठ टूटता है, तुम टूट जाते हो। पेसिमिस्ट अपने आप को कभी नहीं मारेगा, जो नेगेटिव सोचता है ना, कभी नहीं मारेगा। इन्होंने कहा क्यों? बिकॉज उन्हें पता है इस दुनिया की सच्चाई। इन लोगों ने, पेसिमिस्ट लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है बर्डन और वेट इस दुनिया का। वो
किसी रेस्क्यू का वेट नहीं कर रहे, एक ऐसा रेस्क्यू जो शायद कभी आने ही नहीं वाला और शायद क्या आएगा ही नहीं। सोचो इसके बारे में। जब भी तुम कहते हो मैं बेटर हो जाऊंगा, आई विल गेट बेटर, जब भी तुम कहते हो कि दिस विल मेक सेंस समडे, ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ एक दिन इसका फल मिलेगा, तुम एक कहानी बना रहे हो, एक बहरूपिया कहानी, और ये कहानियां एक दिन टूट जाएगी वापस से ताश के पत्तों के ढेर की तरह। और जब वो टूटेंगी तो तुम किस चीज के साथ पाए जाओगे? एक अनफिल्टर्ड सत्य के साथ, एक रॉ ट्रुथ के साथ, विदाउट एनी फिल्टर्स, ये रियलाइजेशन के साथ कि कोई माई का लाल तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। ये जो मीनिंग तुम दे रहे थे, ये तुम्हारे दिमाग में, जहन में है, तुम्हारे भेजे के अंदर है, उसके बाहर ये मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करता। ये रियलाइजेशन कि तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले, कंप्लीटली अकेले, कैसे यूनिवर्स में, कैसे ब्रह्मांड में जिसको तुम्हारे बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे चोरन ने कहा कि सबसे ताकतवर चीज जो तुम कर सकते हो ये है कि घूर सकते हो इस सिचुएशन को, इस सफरिंग को घूर सकते हो, और ये होप करना, ये उम्मीद हटा सकते हो, रोक सकते हो कि सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला। और यहाँ पे अगेन मेरा एक सवाल है, क्या तुम सही में बिना उम्मीद और होप के जी सकते हो? सोचो सही में, क्या तुम हर दिन उठ सकते हो, अपने आप को देख सकते हो उस वॉइड में, उस खोखलेपन में, और स्टिल अपना दंत मंजन से अपना दांत मान सकते हो? या फिर ये होप, ये उम्मीद ही है जो तुम्हें यहाँ पे एग्जिस्ट करवा रही है, तुम्हें यहाँ पे जिंदा रख रही है? सोचो दोस्त, इनके हिसाब से जन्म लेना अपने में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बर्थ इज ट्रेजिक। चोरन ने पूरी एक किताब लिखी इसके बारे में, और इस किताब का नाम था द ट्रबल विद बीइंग बॉर्न, एंड उसकी फर्स्ट लाइन है, आई कोट, इट इज नॉट वर्थ द बॉदर ऑफ बीइंग बॉर्न फॉर सो लिटिल। कोई फायदा नहीं है इतनी सी चीज़ों के लिए जो हम खुशियाँ ढूंढते हैं, उसके लिए पैदा होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बेकार है। इसका मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई लाइफ इज हार्ड, इनका मतलब ये था पैदा होना अपने आप में ही सबसे बड़ा कांड है, वायलेंस है। तुमने इसके लिए कोई परमिशन, तो तुमसे किसी ने परमिशन नहीं ली थी, तुमने इसमें हाँ में हाँ नहीं भरी थी, हाँ भाई मेरे को पैदा करो। किसी ने तुमसे पूछा नहीं कि क्या तुम्हें दोस्त कॉन्शियसनेस चाहिए? हाँ भैया कॉन्शियसनेस लेंगे, हाँ जी लेंगे। इफ़ यू वॉन्टेड टू फील पेन, इफ़ यू वॉन्टेड टू वॉच एवरीवन यू लव डिसअपियर, क्या तुम पेन लेना चाहोगे? हाँ भैया लेना चाहेंगे। चाही पेन चाही, क्या तुम जिन जिन लोगों से प्यार करते हो सब डिसअपियर होते जाएंगे? तुम एक्सेप्ट करते हो, रेडी हो उस दर्द के लिए? हाँ भैया चाही। तुम इस एग्जिस्टेंस में खींच के लाए गए हो बाय टू पीपल, तुम्हारे माँ तुम्हारे बाप, जिन्होंने सोचा ये बहुत अच्छा आइडिया है भाई, और अब तुम फंस चुके हो एक ऐसे शरीर में जो कि तुम्हें धोखा देगा, एक ऐसे माइंड में जो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, एक ऐसे सवालों से जिनका आंसर कभी मिलेगा ही नहीं, एक ऐसी दुनिया में फंस चुके हो जो प्रिटेंड करता है एवरीथिंग इज नॉर्मल। तुमको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि तुम लायबिलिटी हो क्योंकि तुम पैदा हो गए हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें गली आएंगे, भाई हमने तुझे पैदा किया है, हमारा कर, हमने थोड़ी बोला था पैदा करने को। इन्होंने लिखा वी आर बॉर्न एंड दैट्स ऑलरेडी टू मच। बहुत है अपने आप में भाई, पैदा होना ही एक सफरिंग है, बिकॉज जिस मोमेंट पे तुम पैदा होते हो तुम मर रहे होते हो, तुम्हारा समझो काउंटडाउन, तुम्हारा टाइम बॉम्ब शुरू हो गया। हर एक सांस इज अ ब्रेथ क्लोजर टू योर एंड, हर एक सांस तुमको मौत के करीब लेके जा रही है। हर एक मेमोरी जो तुम ले रहे हो, सोच रहे हो एक्सपीरियंस मेमोरी, वो ऐसी मेमोरीज है जो एक दिन तुम खो दोगे। हर एक इंसान जिसको तुम प्यार करते हो, वो इंसान एक दिन तुम उसको सड़ते हुए अपनी आंखों के सामने देखोगे, नहीं भी देखोगे तो सड़ेगा। और सबसे क्रूएल पार्ट, तुमको यहाँ पे आने की कोई मजबूरी ऑब्लिगेशन नहीं थी। यू कुड हैव जस्ट नॉट एग्जिस्टेड। तुम अभी एग्जिस्ट कर रहे हो बट एक स्टेट में रह सकते थे जो था नॉट एग्जिस्टिंग स्टेट, जहाँ पे तुम्हें कोई पेन नहीं होता, कोई फियर नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, जस्ट नथिंग, कोई कुछ होता ही नहीं। कुछ ना सही, कुछ सही से कुछ ना सही इनका कहना, बट इंस्टेड तुम अब यहाँ हो और अब तुम्हें ये बर्डन कैरी करना अपने साथ। अगेन अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या तुम बच्चे करना चाहोगे? ये जानते हुए कि चोरन ने ये सब बातें लिखी, चोरन ने ये सब बोला कि ये सब गलत है, या तुम किसी को सफरिंग में लाना चाहोगे? क्या तुम्हारे लिए वो सही है या तुम्हारे लिए वो गलत है? सवाल है, जवाब दीजिए। इनके हिसाब से कॉन्शियसनेस सबसे बड़ा श्राप है, कर्स है। देखो इंसानों की ना ये एक चीज है, हम एक ऐसे जानवर हैं जिनको ये पता है कि हम मरने वाले हैं। कुत्ते रात के 3 बजे जाग के दीवार को घूर के ये नहीं सोचेंगे कि भाई मोर्टेलिटी होती है, हम मरेंगे नहीं मरेंगे, हो सकता है उसको भूत भूत दिख रहा हो, हमारी फट जाती है जब हमारा बिल्ला भी घूरता है दीवार को रात में। बट जानवरों को ये नहीं होता, पेड़ों को एग्जिस्टेंशियल ड्रेड नहीं होता कि भाई क्यों हूं मैं यहाँ, क्या होगा मेरा, बट हमें होता है। चोरन ने कॉन्शियसनेस को ट्यूमर ऑफ द माइंड कहा। इन्होंने लिखा कॉन्शियसनेस नेचर का नाइटमेयर है, बिकॉज एक बार तुम अवेयर हो गए तो तुम अपने आप को रोक नहीं सकते, तुम उस बटन को बंद नहीं कर सकते, तुम फंस चुके हो एक जेल की तरह अपने खुद के भेजे में, अपने खुद के दिमाग में, अपने आप को देखते हुए, अपने आप को जज करते हुए,
अपने आप से ही डरते हुए, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुम सब कुछ खो देने वाले हो, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा आसपास के सब लोग मर जाने वाले हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम एक दिन भुला दिए जाओगे। मतलब सोचो, इमेजिन करो, आज से 100 साल बाद जितने लोग तुम अपनी आंखों के सामने भी देख पा रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, वो जिएंगे ही नहीं। फिर भी हम सोचते हैं कि भाई सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचा होगा। भाई नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग फक, सब मर जाने वाले हैं और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। एनिमल्स, जानवर इस तरीके से सफर नहीं करते, वो जीते हैं, वो खाते हैं, वो मर जाते हैं, नो क्वेश्चन आस्क्ड, किसी कोई सवाल नहीं पूछते। लेकिन हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम सवाल पूछते हैं क्यों, व्हाई, और सबसे बड़ी बात यूनिवर्स उसका आंसर नहीं देता, तो हम कहानियां बना लेते हैं। रिलीजन, फिलॉसफी, मीनिंग, सब कुछ सिर्फ नॉइस की तरह है। जिससे कि ये जो साइलेंस है, जो कि हमें रियलाइजेशन तो है कि ये साइलेंस है, उसको डुबाने के लिए एक आवाज। जोलन ने कहा कि कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन की सबसे घिनौनी, सबसे घटिया और सबसे क्रूएल मिस्टेक है कि हम बहुत ज्यादा स्मार्ट बन गए, इतने स्मार्ट कि हम अपना केज खुद देख सकते हैं, लेकिन इतने स्मार्ट नहीं कि हम उसको एस्केप कर पाए। तो हम फंस चुके हैं एक बीच मंझधार में, दोनों नाव पे पैर रखे हुए हैं। हमें अवेयरनेस है कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट है, हमारी कोई औकात नहीं है इस ब्रह्मांड में। हमें अवेयरनेस है कि हम एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। हमें अवेयरनेस है कि चाहे हम कुछ भी कर लें वो 100 साल में मैटर नहीं करेगा और स्टिल हम दूसरे दिन उठेंगे। ये लेक्चर देखने के बाद तुम उठ जाओगे, अपने इधर उधर गपियाओगे, दोस्त से बात करोगे, खाने पे चले जाओगे, काम पे लग जाओगे, पढ़ाई करने लग जाओगे, सो जाओगे। यू हैव द अवेयरनेस बट यू स्टिल डू द वर्क। तुम ऐसे प्रिटेंड करोगे ठीक है भाई एवरीथिंग इज फाइन। मेरा सवाल अगेन आता है, तुम क्या देना चाहोगे टू स्टॉप थिंकिंग जस्ट फॉर वन डे? वुड यू वांट टू स्टॉप थिंकिंग? क्या तुम सोचना बंद करना चाहोगे सिर्फ एक दिन के लिए, जैसे तुम एग्जिस्ट कर पाओ एक जानवर की तरह, वो फीलिंग ले पाओ कैसा लगता है? कोई पास नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जस्ट बीइंग एंड एग्जिस्टिंग। क्या तुम ये चैलेंज लेना चाहोगे? अगेन जवाब देना। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस पार्ट में मेल चोरवान को गलत ले लेते हैं। इनका जो रिलेशनशिप है आत्महत्या से, लोगों को लगता है कि ही इज़ ए प्रो आत्महत्या पर्सन, आत्महत्या के हित में बात करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। इन्होंने लिखा, आई कोट, इन्होंने लिखा, द थॉट ऑफ सुसाइड इज अ ग्रेट कॉन्सोलेशन, बाय मीन्स ऑफ इट वन गेट्स थ्रू मेनी अ डार्क नाइट। उसको ध्यान से समझना, वापस जाके अगेन देख सकते हो। ये नहीं कह रहे कर लो आत्महत्या, वो ये कह रहे हैं आइडिया ऑफ इट, उस थॉट का, उसको करने का आइडिया तुम्हें जिंदा रखता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि जब जिंदगी बोझ की तरह हो जाती है, जब वजन बहुत भारी हो जाता है, तुम अपने आप को बोल सकते हो कि भाई ठीक है, इफ़ आई वॉन्ट आई कैन क्विट। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है इसमें रहना, सफरिंग में रहना, इस एग्जिस्टेंस के स्टेट में रहना ज़रूरी नहीं है, आई कैन क्विट। और वो थॉट तुम्हें कंट्रोल देता है। इट्स लाइक अ ट्रैप डोर, वो एक एग्जिट की तरह है, तुमको पता है वो एग्जिट वहाँ है, तुम वो ले सकते हो एग्जिट। अवेयरनेस का, उस एग्जिट के अवेयरनेस की नॉलेज तुम्हारी ज़िंदगी लेस सफोकेटिंग बना देती है। चौरान ने खुद कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया। वो 84 साल 84 ईयर्स तक जिए, सेम पेरिस में स्ट्रीट के ऊपर चलते थे 50 साल, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात करी, हंसते थे, स्माइल करते थे, जीते थे, नॉट बिकॉज उन्हें कोई मीनिंग मिल गया, बट बिकॉज उनको कोई मीनिंग चाहिए ही नहीं था। इन्होंने कहा कि जिस दिन तुम एक्सेप्ट कर लोगे इस एग्जिस्टेंस की एब्सर्डिटी, जो कि एल्बर्ट कामू का भी कॉन्सेप्ट है, एब्सर्डिटी की, ये बहुत एब्सर्ड है, कोई मदद नहीं करने आने वाला, तो कुत्ते की तरह किकियाना छोड़ दो। जिस दिन तुम ये डिमांड करना छोड़ दोगे कि लाइफ सेंस बनाया, भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, सेंस बनाइए तुम हो, हाँ भाई कुछ तो मीनिंग होगा, भाई कुछ तो होगा, ये तो हो नहीं सकता, बहुत डार्क फिलोसफी है, मैं तो ये फिलोसफी पे भरोसा करूंगा, वो हो ये तुम हो। जिस दिन तुम ये सब छोड़ दोगे, यू आर फ्री। तुम रहना चाहो रह सकते हो, तुम जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन चोरन ये नहीं कह रहे जाओ, क्योंकि इधर वे डजंट मैटर। बट ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, इन्होंने कहा, वो अभी भी रीजंस ढूंढ रहे हैं टू एग्जिस्ट, दे स्टिल सर्चिंग फॉर रीजन। वो अभी भी इंतजार में है कि एक मीनिंग मेरे को कहीं से मिलेगा, अभी भी उम्मीद में है, वो उम्मीद कर रहे हैं कुछ होगा। मेरा फाइनल सवाल आपसे, अगर कुछ मैटर नहीं करता तो क्या फिर, मतलब कुछ मैटर करता ही नहीं इनके अकॉर्डिंग, तो क्या वो लाइफ को अनबियरेबल बनाता है या फिर वो तुम्हें फ्रीडम महसूस करवाता है? सवाल है, जवाब जरूर देना। सबसे बड़ी बात भाई साहब, इनके पेसिमिज्म में, इनकी नेगेटिविटी में एक सिडक्शन है, ऐसे सीड्यूस तुम्हें सम्मोहित कर देगी। मैं जब चौरान को पढ़ता हूँ, अपने आप को स्मार्ट फील करता हूँ, ऐसा लगता है कुछ एक ऐसे परत के थ्रू देख पा रहा हूँ जो कि बाकी लोग नहीं देख पा रहे, और वो फीलिंग वो अपने आप ही नशे करा देने वाले। तो गांजा फूक के मैं बैठ गया भाई साहब, आई एम वेरी हाई। एंड सवाल ये उठता है कि इंटेलिजेंट लोग इस चीज़ से अट्रैक्टेड होते हैं, ड्रॉन होते हैं, क्यों? बिकॉज स्मार्ट पीपल ओवर थिंक, इट्स अ काइंड ऑफ प्रूवन फैक्ट। हम लोग सिर्फ बैठ के एक सनसेट इंजॉय नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसको एनालाइज करते हैं कि ये सनसेट इतना खूबसूरत क्यों है आज, कल तो नहीं था और शायद कल ना भी हो। और जब तुम धीरे धीरे धागे खोलने शुरू करते हो, ऐसा लगता है कि सब कुछ खुलता जा रहा है,
समझ रहे हो, जैसे पतंग का धागा मांझा हटता जा रहा है। लेकिन चोरान ने लिखा, आई कोट, इंटेलिजेंस इज द डिजीज ऑफ आवर एज एंड वी आर ऑल इट्स पेशेंट्स। हम जितना सोचते हैं चीज़ें उतना कम सेंस बनाती हैं, अजीब लगने लग जाए, ऐसा लगता है एक रैबिट होल में घुस रहे हैं। मीनिंग एक इल्यूजन की तरह लगता है, प्यार केमिस्ट्री की तरह लगने लग जाता है, और पर्पस ऐसा लगता है बस एक प्रिटेंसिव नेचर है, मतलब प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ भाई है कुछ तो पर्पस है। एंड चोरान वहाँ पे कहते हैं, सी आई टोल्ड यू, बताया बोला था ना मैंने। एंड ऐसे लोगों के लिए जो लोग थक चुके हैं ये सुन सुन के, भाई स्टे पॉजिटिव, कान पक गए हैं। चूरान क्या तो इनका नाम ऐसा है, इनकी फिलॉसफी ऐसा लगता है एक परमिशन है कि भाई उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया कि अब तुम दिखावा करना छोड़ सकते हो, ये पॉजिटिविटी का फेक मुखौटा अब मैं नहीं पहन सकता। बट सवाल ये होता है क्या इज दिस विजडम? इससे चोरान की फिलॉसफी एक बुद्धिमान फिलॉसफी बन जाती है, या फिर ये एक काइंड ऑफ एग्जॉशन है, अपने ब्रेन को बर्डन करना है। क्यों ही इतना बर्डन करना है जब पॉजिटिविटी में तुम अच्छे रह सकते हो, तुम हेल्दी रह सकते हो। तो यहाँ से एक और सवाल उठता है कि ये जो इनका डिस्पेयर है, इनकी एक काइंड ऑफ अफसोस है, नेगेटिविटी है, वो इतनी सोफिस्टिकेटेड क्यों फील होती है? ईमानदारी से लेते हैं भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट। पेसिमिज्म ना लोगों को सुपीरियर फील करवाती है, देखो भाई मैं गम में हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं तो बड़ा हूँ सबसे, क्योंकि हर कोई इंस्पिरेशनल कोट्स डाल रहा है, हर कोई डिल्यूजनल है, और जो लोग सपनों के साथ जीते हैं वो तो बकचोद लोग हैं। और हम भाई, हम सत्य देख सकते हैं, ऐसा सत्य जो कि वो देखने से डरते हैं। और ये जो डिस्पेयर है, ये अफसोस है, ऐसा लगता है हमने कमाया है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग्स। डिस्पेयर इज ईजी, डिस्पेयर, अफसोस करना बहुत आसान है। हर कोई कागज़ कोई भी फाड़ सकता है, कागज़ बनाना मुश्किल है, लेकिन कागज़ फाड़ना चुटकी का खेल है। तो अगर तुमने ये लेक्चर अभी तक देखा है, या अगर चोरान को पढ़ा है या पढ़ने जाओगे, तो अपने से ये सवाल ज़रूर पूछना, या तुम चोरान की फिलॉसफी को इसलिए पसंद कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है वो सही है, या फिर तुम्हारे अंदर ये सुपीरियर फीलिंग जो आ रही है वो लाना आसान है देन बीइंग होपफुल, क्योंकि तुम होपफुल नहीं हो सकते तो कुछ नहीं तो कुछ तो सही। इनकी फिलॉसफी को पढ़ोगे तो एक सवाल जरूर आएगा कि इनकी नाइलिज्म इतनी इंपावरिंग क्यों है, भाई इतनी पावरफुल क्यों फील करता है इनका नाइलिज्म का कॉन्सेप्ट। भाई इफ नथिंग मैटर्स, तुम टेक्निकली तुम स्वतंत्र हो, यू आर फ्री, एंड you are free from having to be successful, तुम फ्री हो from leaving a legacy, तुम फ्री हो to pretend to be happy। ये प्रेशर हट जाता है लेगेसी छोड़ने का, हैप्पीनेस लाने का, स्माइल लाने का। ये जो प्रेशर हट गया, क्या इस प्रेशर हटने को तुम एम्पावरमेंट बोलोगे, या फिर यू गिव अप और उसको बोल रहे हो कि भाई ये तो एक फिलॉसफी, ये तो मेरी फिलॉसफी है। चोरन चुप्पी साथ के 84 साल 84 ईयर्स जिए, उन्होंने कुछ नेवर बिल्ट एनीथिंग, उन्होंने किसी चीज को गहराई से प्यार नहीं करा। तो सवाल है क्या वो फ्री थे या वो सिर्फ सुन पड़ गए थे? शून्य बटा सन्नाटा था उनकी जिंदगी में। और ये ना एक ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है। चोरन तुम्हें परमिशन ऑफर कर रहे हैं कि भाई ट्राई करना छोड़ सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि कुछ मैटर नहीं करता, तो तुम क्या करोगे? तुम रोज सुबह उठोगे, उठना पड़ेगा, तुम्हें जीना पड़ेगा, और इसी पेन के बारे में 50 साल तक चोरन लिखते रहे, बात करते रहे, लेकिन ये नहीं बताया इसके साथ करना क्या है। तो अगर चोरन सही में राइट है, सही है, तो अब क्या करें? क्या हम कोने में जाके कॉकरोचों के साथ रोएं किनारे डार्क में, अंधेरे में? या फिर कुछ ऐसा है जो कि उन्होंने मिस आउट कर दिया इनकी फिलॉसफी में, कुछ ऐसा है जिसको कवर ही नहीं कर पाए? सवाल है आपसे। अब अगर एमिल चोरान की फिलॉसफी में और घुसोगे तो कुछ हिडन कॉन्ट्रडिक्शंस दिखेंगे। चोरान ने ये खुद से कहा, लिखा कि लाइफ वॉज मीनिंगलेस, कि एग्जिस्टेंस एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, गलती है जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने ये भी पढ़ा कि समझा कि ही लिव टू 84 ईयर्स, 84 साल की उम्र तक जिए, रोज सुबह उठते थे, सेम सीट में चलते थे, 50 साल तक उन्होंने वो खूबसूरत सी जिंदगी जी। बट सवाल उठता है क्यों? अगर जिंदगी सही में वर्थलेस थी तो उन्होंने वो काम क्यों नहीं किया जिसके बारे में वो कह रहे थे, विच वॉज आत्महत्या। पर्टिकुलरली अगर इसका आंसर देखे तो ही स्टेट बिकॉज उनको कोई मीनिंग की ज़रूरत थी नहीं शायद। और जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नथिंग मैटर्स, वो प्रेशर हट जाता है। तुम इंतजार नहीं कर रहे कि लाइफ आए और तुम्हें जस्टिफाई करे कि लाइफ जीने का मकसद क्या होना चाहिए, तुम बस यहाँ हो। और इन्होंने अपनी किताबों में यही लिखा, विच इज आई कोट, द फैक्ट दैट लाइफ हैज नो मीनिंग इज अ रीजन टू लिव, मोर ओवर द ओनली वन, एक लौता ऐसा रीजन है। ये एब्सेंस ऑफ मीनिंग एक ऐसी चीज है जो तुम्हें फ्री कर देती है, जो कि जॉन पॉल सार्त्रे भी अपनी एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी में कहते हैं, यू आर कंडेम्ड टू बी फ्री, तुम शरापित हो जो तुम इतने फ्री हो, और चूंकि कोई मीनिंग नहीं है तो तुम और ज्यादा फ्री हो। अगर कुछ मैटर नहीं करता देन जो भी तुम चूज करो वो गलत नहीं है, और वो अपने आप में ही बहुत बड़ा लिबरेशन है। समझ लो तुमको मोक्ष प्राप्ति होगी। बट यहाँ आता है कॉन्ट्रडिक्शन। अगर सही में कुछ मैटर नहीं करता तो भाई साहब
50 साल तक उसके बारे में लिखने का क्या तुक है चौरान भाई साहब? आपने तो अपनी फिलॉसफी का चूरमा बना दिया। क्यों आप इतनी कोशिश कर रहे हैं कि लोग उसको समझे? उसका सिंपल आंसर हो सकता है बिकॉज इट मैटर टू हिम। उनको वो मैटर करता था, सत्य उन्हें मैटर करता था, थिंकिंग उनके लिए मैटर करती थी, एंड मे बी वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, वो करते चले गए। और मे बी ये है असली श्राप, दैट्स द रियल कर्स। असली श्राप ये नहीं है कि लाइफ मीनिंगलेस है, या फिर असली श्राप ये भी नहीं है कि यू नो इट्स मीनिंगलेस, तुम्हारी अवेयरनेस की वो मीनिंगलेस है, बट इट्स मोर लाइक कि वो पता होने के बावजूद यू कीप लिविंग, तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, तुम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, हमेशा एक सर्च में लगे हुए हो फॉर समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड, फॉर समवन हु अंडरस्टैंड्स। चोरन लिखते रहे क्योंकि वो अपनी सोच को रोक नहीं पा रहे थे, एंड वो अपनी सोच को इसलिए नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि वो एक इंसान था बायोलॉजिकली, और इंसान होने का मतलब ही है कि यू आर ट्रैप्ड, यू हैव बायोलॉजिकल लिमिटेशंस। हम मीनिंग के पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहे, बट बाय द इनएबिलिटी टू एस्केप मीनिंग, क्योंकि हम इस बायोलॉजी की वजह से एस्केप नहीं कर पाते इस मीनिंग को। तो अगर चोरन नहीं एस्केप कर पाए, क्या आप एस्केप कर सकते हैं? अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि भाई इतना सब कुछ थ्योरी पढ़ ली, अब इसको ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें, निजी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में। तो अब क्या, हमने इतना सब कुछ थ्योरी पढ़ ली, क्या एप्लीकेशन है? तो दोस्त ये समझना कि चोरन पढ़ते थे जहर की तरह, लेकिन जीते थे पानी की तरह। वो अपने डिस्पेयर को, अपने दुख को एस्केप नहीं करते थे, उसके साथ जीना सीखते थे। तो अगर तुम उनको पढ़ना चाहते हो तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए लेट मी टेल यू कि हाउ टू रीड हिम। उनको तब मत पढ़ना जब तुम ऑलरेडी टूट रहे हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सूट दिया और तुम उनको पढ़ रहे हो, तो लगेगा भाई पंखे से अभी टंग जाओ। वो एक मिरर की तरह, आईने की तरह है, वो थेरेपी नहीं। उनको थेरेपी की तरह कभी मत पढ़ना दोस्त, पछताओगे। उनको सिर्फ डिस्क्रिप्शन के तरह पढ़ो, कोई प्रिस्क्रिप्शन की तरह मत पढ़ो। ही इज़ नॉट योर डॉक्टर। बाकी जैसे नीचा, शोपेनहावर, एल्बर्ट कामू, जॉन पॉल सार्त्रे, तो ये सब हो गए, इनको तुम पढ़ते हो, थोड़ी बहुत थेरेपी मिल जाती, इसको मत पढ़ना भाई। वो तुम्हें बस ये दिखा रहे हैं जो उन्होंने देखा, तुम्हें वो बनना नहीं है, वो बता रहे हैं ये है, उसको सत्य नहीं मान लेना है। ये याद रखना है कि वो लिखते रहे थे पूरी जिंदगी। अगर वो इतना अनबीरेबल होता, वो रुक गए होते और उन्होंने वो कदम उठा लिया होता। और ये बहुत मायने रखता है मॉडर्न लोनलीनेस में, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है देन एवर। इट्स लाइक वी आर मोर कनेक्टेड एंड मोर आइसोलेटेड देन एवर। इंटरनेट की वजह से कनेक्टेड है, लेकिन उसी की वजह से आइसोलेटेड है। तो हम हज़ारों लोगों से एक बार में बात कर सकते हो, लेकिन कोई शायद तुम्हें समझ ना पाए क्योंकि अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। मॉडर्न लाइफ क्या डिमांड करती है कि भाई प्रोडक्टिव बनो, हैप्पी रहो, मीनिंग परफॉर्म करो, और जब तुम वो सब नहीं कर पाते हो, तुम सोचते हो कि मैं तो टूटा हुआ हूँ। गलती इस डिमांड के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। तुम यहाँ पे टूटे हुए नहीं हो, तुम यहाँ पे जगे हुए हो, यू आर अवेक। तो अपने आप को बी लिटिल करके नीचे समझ के कोई फायदा नहीं। और यंग लोग इसको ज़्यादा समझेंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें ये बताया गया है, हम सबको, मैं भी जब यंग था हमें यही बताया गया था, अभी भी बताया जाता है कि मीनिंग आता है अचीवमेंट से। डिग्री लो, जॉब लो, स्टेटस लो, दैट इज़ वॉट सक्सेस इज फॉर यू। और वो ना खोखला फील होता है, उसमें ना कोई वो चमक नहीं होती। वो ये नहीं बात कर पाते कि ग्रेटफुल कैसे रहना है, उनको क्योंकि बताया नहीं जाता ग्रेटफुल रहना होता क्या है। चोरन कहते हैं कि भाई यू आर राइट, इट इज़ मीनिंगलेस, इट्स नॉट योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती नहीं है, लाइफ इज़ मीनिंगलेस। और ये अपने आप में क्लैरिटी है। इसको समझना अपने आप में एक स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ हमें निकालनी ज़रूरी है। अगर तुम मीनिंगलेसनेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। चोरन हर दिन वॉक करते थे, नॉट बिकॉज वो उनके लिए मैटर करता था, बट बिकॉज उनको वो पसंद था। वो लिखते थे बिकॉज ही कुडंट स्टॉप, उनका हाथ चलता रहता था। उनके दोस्त थे बिकॉज उनके लिए लोनलीनेस वॉज बदतर, वॉज वर्स। ये सवाल उठाना फिलॉसफी में छोड़ दो, व्हाट्स द पॉइंट? पॉइंट क्या है? सवाल ये पूछो, व्हाट डू आई वांट टू डू विद दीज आवर्स? मैं इन घंटों को कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करूंगा? शायद जो आंसर तुम्हें मिले वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा, बट तुम्हें एक छोटी सी इंट्रिंसिक मोटिवेशन देगा आगे बढ़ने की। तो यहाँ इस लेक्चर का, इस वीडियो का रियल लेसन ये था, चोरन ने कहा कि बस कीप गोइंग, आगे बढ़ते जाओ, वन डे आफ्टर अनदर। तकलीफें आएंगी, आगे बढ़ते जाओ, जैसे वो 84 साल 84 ईयर्स तक आगे बढ़ते रहे हर दिन। तुम्हें ये बिलीव करने की जरूरत बिल्कुल नहीं कि लाइफ बहुत खूबसूरत चीज़ है, रेनबोज एंड सनशाइन है, तुम्हें बस यहाँ रहना है। यू जस्ट हैव टू स्टे नाउ बिकॉज यू आर बॉर्न, यू कैन नॉट अनडू यू बीइंग बॉर्न। जब तक तुम सांस ले रहे हो, देखो नेक्स्ट क्या होता है, उस नेक्स्ट की एक्साइटमेंट में अपना हर दिन निकालो, और यही मैटर करता है। मतलब व्हाट विल यू डू विद योर मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस टुडे? क्या करना चाहोगे उस मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस के साथ जो आज तुम्हारी जिंदगी में आके तुम्हें परेशान कर रही है? तो दोस्त, हर दिन इम्पॉर्टेंट है। हर दिन दूसरे दिन की एक्साइटमेंट में निकालो कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। मज़ेदार स्ट्रेस है, कल का स्ट्रेस में एक रोमांच होगा, एक एड्रेनलिन होगा। अब क्या होगा, अब कहाँ जाएंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे, वो जो क्रक्स है ना, उसी में मज़ा है भाई।
भाई हमने ये देख लिया कि चोरन जो थे 3 बजे सुबह को उड़ जाते थे, इंसोम्निया था, इतने दशकों तक, डिकेड्स तक चला। वो वहाँ पड़े नहीं रहते थे, सोचते रहते थे, हर वक्त सोचते रहते थे। इनका कहना था कि इंसोम्निया इज अ लूसिडिटी दैट द वर्ल्ड डजंट डिजर्व। एक खूबसूरती है जो दुनिया डिजर्व नहीं करती। वो इसलिए नहीं सो पाते थे बिकॉज ही कुडंट स्टॉप सीइंग। वो देखना बंद नहीं कर पाते थे, और एक बार जब तुम देखना शुरू कर दोगे तुम उसको अनसी नहीं कर पाओगे। वो उनके तरह होता है, वो मीमों में होता है ना कि आपको यहाँ छुपा हुआ शेर दिख रहा है, कैमोफ्लेज, एक बार दिख जाएगा तो फिर तुम उसको अनसी नहीं कर सकते। मे बी मैं ये मानता हूँ कि इस वीडियो ने शायद तुम्हारे अंदर कोई चीज़ तोड़ दी होगी। मे बी इट रूइंड समथिंग इन यू। मे बी तुम सोच रहे हो कि अगर कुछ मैटर नहीं करता तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मेरा उस पर जवाब रहेगा गुड, वेरी गुड, ये सही सवाल है, यही सवाल तो पूछना है भाई। बस इसके जवाब में ये सोच लो कि डोंट एक्सपेक्ट एन आंसर। जवाब में नो आंसर। कुरान ने 50 साल मीनिंगलेसनेस के ऊपर लिखते हुए बिता दिए। उन्होंने कभी कोई रास्ता नहीं देखा, कोई दरवाजा नहीं देखा जो कि बाहर उनको ले जा सकता था। ही फाउंड अ वे थ्रू, नॉट बाय सॉल्विंग इट बट बाय लिविंग एनी वे। जीना उनके लिए एक सोल्यूशन था। मे बी यू नो नॉट हीरोइकली कि हीरो बन के रहेंगे, बट स्टबर्नली, एकदम मतलब ढीठ की तरह जीना। हो सकता है तुम हीरो कभी ना बन पाओ। वो एग्जिस्टेंस को डेयर कर रहे हैं कि भाई तोड़ के दिखा मुझे, आजा भिड़ ले, आजा लड़ ले मुझसे, बट उसने वो अभी उनको तोड़ नहीं पाया। तुम भी मरोगे, और ये आंसर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा कि तुम यहाँ क्यों थे। तुम मरोगे सवालों के साथ, तुम मरोगे डाउट्स के साथ, तुम मरोगे विद द सस्पिशन दैट मे बी ऑल ऑफ दिस वॉज फॉर नथिंग। इतना सब कुछ घिसाया, इसका कोई यूज नहीं था। लोग उसको ट्रेजेडी बोलेंगे, बट दैट्स नॉट अ ट्रेजेडी। ये सत्य है, दैट्स जस्ट ट्रू। चौरान जो थे वो बहुत पीसफुली नहीं मरे दोस्त। ही डाइड विद डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, काइंड ऑफ अल्जाइमर काइंड ऑफ थिंग होती है। अल्जाइमर एग्जैक्टली नहीं है, साइलेंट, कंफ्यूज। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सोचने में निकाल दी, वो ऐसे मरा। ही डाइड अनएबल टू थिंक, सोच नहीं पाते थे एंड मोमेंट में। एंड मुझे कसम से नहीं पता व्हाट दैट मीन्स। मे बी कॉन्शियसनेस उनका एक बहुत सबसे बड़ा कर्ज था जो कि वो कहते थे। और या फिर ये हो सकता है कि द क्लियरेस्ट माइंड जो सब कुछ देख पा रहा है वो भी एक दिन शैटर हो ही जाता है। और द ओनली फैक्ट लेफ्ट इज कि एमिल चोरन नाम का एक बंदा यहाँ एग्जिस्ट करा था एक टाइम पे। नॉट वाई, क्यों नहीं, बस वो यहाँ थे, तुम भी यहाँ हो। वॉट इफ बीइंग बॉर्न वॉज द वर्स्ट थिंग दैट एवर हैपन टू यू। पैदा होना ही सबसे बुरी चीज थी जो तुम्हारे, सबसे वर्स्ट चीज थी जो तुम्हारे साथ हो सकता है। यू नेवर नो, तुम उसको कभी अंडू नहीं कर सकते। तुम इस सवाल के साथ, मैं इस सवाल के साथ फंसा हुआ हूँ, और इसका बाहर का रास्ता सिर्फ है इसके थ्रू जाना। 84 साल की उम्र तक जीना, जो कि फिलोसफर जिया, इसलिए नहीं कि इसको मीनिंग मिल गया, बट इसलिए कि इनके अंदर की एक किसी चीज ने रुकने से मना कर दिया। और शायद यही वो चीज है जो हम, मुझ में, तुम में, जो भी ये वीडियो देख रहे हो उनमें। नॉट अ रीजन टू बी हियर, जस्ट द रिफ्यूजल टू लीव, कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, इस गेम को खेलूंगा जरूर। भाई साहब, अभी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी जिंदगी पे वापस लगो। लेकिन तुम ये सुन चुके हो मेरी तरफ से जो भी हमने यहाँ पे देखा, और अब तुम्हें इसके साथ जीना पड़ेगा, इस थॉट के साथ जीना पड़ेगा। जस्ट लाइक चोरन डिड। चोरन भी जिए, हम सबको भी जीना पड़ेगा। क्या लाइफ इज मीनिंगलेस और तुम अभी भी यहाँ पे हो, तो तुम्हें बनाता क्या है? तुम असल में हो क्या? तुम असल में दोस्त किस खेत की मूली हो? बहरहाल ये हमारा लेक्चर था। अगर अच्छा लगा हो तो एक अंगूठा जरूर छोड़ें, और अगर ये डार्क लगा, इसको सुन के फट गई, तो मैं तुमको कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ और भी डार्कर और खतरनाक चीज से। मैंने रिसेंटली एक और लेक्चर बनाया था, वो जाके देखो। व्हेन आई रेड द वर्ल्ड्स डार्केस्ट फिलोसफर था, आई डोंट रिमेंबर, बट यहाँ पे मैं टैग कर दूंगा, उसको जाओ, इसके बाद सीधा देखना, दिमाग के और बड़े वाले बी फट जाएंगे। चलो अभी जाओ दोस्त।